हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एचडी यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं और आपका पहला टॉपिक मैंने परसेंटेज उठाया था। तो आपके पार्ट 6 अपलोड मैंने कर दिए थे। अब ये आपका पार्ट 7 है। मैंने पार्ट 6 अपलोड कर दिया। आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की सारी वीडियो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सर्च करके उसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और उसका दोनों का। दोस्तों, अगर आपको किरण की रीजनिंग का सलूशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं आपको किरण का सलूशन भी करा रहा हूँ। एक दिन मैं आपको किरण सलूशन वीडियो भेजता हूँ, एक दिन मैं आपको एचडी यादव का सलूशन भेजता हूँ शाम को। ये है दोस्तों आपकी एचडी यादव मैथ। ये बेसिक मैथ है। मतलब मैं ये नहीं कहता इसमें बहुत हाई लेवल के सवाल हैं, लेकिन अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपका एसएससी का प्री और ऑल स्टेट पुलिस और रेलवे ये सारे आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ ये इतने के लिए बुक बनी है, लेकिन अच्छी बुक है। आप इससे प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है आपकी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जल्द ही ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपको यूपी पुलिस में आते हैं, यूपी पुलिस एसआई में। जैसे पहला टॉपिक है आपका क्रमचय संचय। क्रमचय संचय ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूपी पुलिस का पेपर देखिएगा, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे आपसे इससे। और दूसरा टॉपिक है आपका प्रायिकता, और तीसरा टॉपिक था आपका समुच्चय, और चौथा टॉपिक था आपका वो उसको क्या बोलते हैं, सांख्यिकी करके कुछ था टॉपिक। हाँ, सांख्यिकी। तो मैं आपको 4 टॉपिक जो आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं और ना कोई पढ़ाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको जल्द ही इसके वीडियो दे दूंगा। वो भी शॉर्ट वीडियो होंगे। इसको ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके 80% लोग छोड़ के चले आते हैं, तो वही लोग टॉपर आते हैं जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपको लाइव आके, मैं सोचता हूँ ये आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सवाल नहीं आया है। तो मैं सोचता हूँ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं आपको जल्द से लाइव आके पढ़ा सकूँगा जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप इसको 10 ग्रुप में भी शेयर करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मात्र 1 मिनट का समय लगेगा। तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चारों टॉपिक। ओके, कोई नहीं, आपकी मर्ज़ी है, शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं। तो ठीक, अगला क्वेश्चन मैंने आपको 110 क्वेश्चन करा दिए थे। आज से 111 नंबर क्वेश्चन है। परीक्षा में पास और फेल पर आधारित प्रश्न ये भी आपके पूछे जाते हैं। देखिए, एसएससी टायर 1 2013 में पूछा गया था। सवाल था आपका, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। तो देखिए, राकेश ने प्राप्त कितने किए हैं, 273 अंक। उसने बोला है पास प्रतिशत से 5% अधिक है। आप हमेशा 100% पासिंग मार्क मानते हैं ना, तो 5% जब अधिक होगा तो ये वैल्यू किसकी, 105 की। तभी तो बोला है ना 5% अधिक है। तो ठीक है, आपको 100 की वैल्यू निकालना है। 100 की वैल्यू नंबर निकाल लीजिए। ठीक, 5 से काटिए आप इसको। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ गया 20। आप इसको 3 से काट सकते हैं। 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 7 से काट दीजिए, आपका आ गया 13। 13 दूनी 26। आपके 260 नंबर का पूर्णांक था, मान लीजिए, मतलब मानिए कि 260 का पूर्णांक है। फिर उसने कहा है कि यदि लोकेश को 312 अंक मिले हैं तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए, 260 उसको प्राप्त अंक है, मतलब इतने पे वो लाएगा तो पास हो जाएगा। उसने बोला है कि लोकेश ने 312 अंक प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उसको पास कितने चाहिए, 260। तो उसने कितने ज़्यादा लिया है, तो आप देखिए उसका डिफरेंस निकालिए कितने ज़्यादा लिए हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था प्रतिशत वृद्धि का।
प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या होता है, देखिए पहले कितना वृद्धि हुई है, देखिए 52 की वृद्धि हुई है, मतलब 52 ज़्यादा लाया है। प्रारंभिक मान क्या है, प्रारंभिक मान देखिए नीचे लिखिए 260, मल्टीप्लाई क्या होता है 100% लगाने के लिए। तो ठीक आप इसको काट सकते हैं, 26 दूना 52, 2 से 2 जीरो कट गया, आपका कितना आ गया 20%। ये आपका राइट हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये सबसे इजी तरीका है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मैथ में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा दावा है। अर्थमेटिक में बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 100% है, 90 है, 80 है। तो आप इसको देखिए ऐसे करा करिए। सबसे पहले देखिए 3 लोग हैं, तो एक परीक्षा में 40, 50 और 60, मतलब एक में 40 छात्र हैं। तो देखिए पहले आप 40 लिख दीजिए, दूसरे में कितने थे 50, थोड़ा दूर दूर लिखा करिए 60। ये देखिए आपका एसएससी टायर 2 में आया हुआ है। मैं आपको टायर 1 का बता रहा था, लेकिन टायर 2 में देखिए इस तरह पूछे जाते हैं इस बुक से भी। तो देखिए उसमें बोला है कि पहले वाले ने 100% पास कर लिए। आप देखिए 40 थे, अगर आपसे 100% सारे पास कर लेंगे तो 40 ही तो पूरे पास करे, ऐसे निकालिए इसका 100%, तो पूरे 40 ही तो पास करेंगे ना। तो 40, इसका क्या बोला है 90%, ये देखिए बोला है ना 90%, तो इसका 90/100 निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 जीरो 2 9 पना 45 आ गया इसका। और इसका कितना बोला है 80%, तो 80 लिख दीजिए, 80/100, जो बोला जाए तुरंत करते जाइए। अच्छा 48। तो ठीक अब उसने पूछा है कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए कितने आपके उस हिसाब से पास हो गए, 40 प्लस 45 प्लस 48। तो आप सबको ऐड कर लीजिए। जब आप सबको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3 बचा कितना, 1 4 4 12 12 और एक ये 13। देखिए 133 पास हो गए। ठीक है, देखिए 133 पास हुए हैं, कितने लोगों में से पास हुए हैं ये देखिए आपके ऊपर दिए थे, पहले छात्र दिए थे ना 40 50 और 60, तो इनका योग कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 4 100 और 150 50। तो देखिए 150 पे पास हुए हैं 133 लोग। प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक आप काट लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काट ये सॉरी 0 0 कट गया, हाँ 5 से काटिए, 5 3 15, 3 बार 5 दूनी 10। तो ठीक इधर कराइए, 133 दूना कितना हो गया 6 6 2। इसको आपको 3 से डिवाइड करना है ना, तो ठीक 3 से डिवाइड कर लिए, तिछंग 8 नहीं 133 था ना, 3 8 24, कितना बचा आपका यहाँ पे 2, फिर 3 8 24, फिर 24 कटेगा, फिर यहाँ बचेगा 2, कितना आ गया आपका 88 सही 2/3। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जो बोला जाए तुरंत लिख दीजिए, तुरंत लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था 113 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 30% अधिक मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। तो तदनुसार डी को अगर 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को अंक बताइए। हमको 500 से मतलब नहीं है, देखिए आपको डी को मिले कितने हैं, इधर लिख दीजिए आप डी को भैया मिले हैं 320 अंक। तो ठीक लिख दीजिए 320 अंक आपको मिले हैं डी को। उसने कहा है, अब पीछे से पढ़ना स्टार्ट करिए, उसने कहा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। तो देखिए इसका आप 25% निकाल लीजिए या तो 125 डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि अधिक बोला है ना, सी को 25% अधिक मिले हैं। तो ठीक या तो आप इसका डायरेक्ट 125% भी निकाल सकते हैं, 125/100 काट लीजिए, 25 पंचे 25 चौको 4 से काटे 4 32 8 5 40, 400 अंक ये किसको मिल गए सी को। देखिए बोला है ना तुरंत सी को मिल गए। ठीक है फिर आगे देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा।
फिर आगे बोला है कि अब पीछे पढ़े ना, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। तो ठीक है, 10% कम मिले हैं, मैंने कहा था 100 से देखा करिए, 10% कम मिले तो इसका कितना मिलेगा, 90/100 तो मिलेगा ना। तो ठीक है, 202 202 नचोक 36, 360 अंक मिले हैं किसको, बी भाई साहब को। ठीक, बी मिल गए। फिर क्या बोला है, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। तो ठीक है, 25% अधिक मिले हैं, तो मैंने क्या बताया था, 100 से देखा करिए, 25% अधिक मिले ए को। तो ठीक, 125/100 कर दीजिए आप, काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटिए, 4 9 36, 9 पना कितना हो गया, 45। इसका आंसर देखिए, ए को कितने मिल गए हैं, ये ए को मिल गए, ये आंसर आ गया 450। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसके ऑप्शन नहीं थे, इसके ऑप्शन अगले पेज में थे, तो मैं यहीं मतलब छोड़ गए थे, तो आप इसको ध्यान दीजिए, 450 आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते थे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, एक कॉलेज में 40 छात्रों का ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 लोगों को सी दिया गया। ये देखिए, इसका सबसे अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आप बहुत लंबा इसका विधि है। तो देखिए, मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले जो बोला करें ना, 40% बोला है ना स्टार्टिंग में, तो ठीक 40% होता कितना है, पहले आप बताइए, 40% होता कितना है, 40/100। आप इसको 40% को ये लिखते हैं ना, परसेंट हो जाता है 2, ये कितना बचेगा, 5, मतलब 2/5 इतना होता है ना। ठीक, मतलब ये कुछ मत पढ़िए, अभी कुछ मत पढ़िए, केवल इतना पढ़िए परसेंटेज वाला। 75% कितना होता है, 75% आप कहेंगे 75/100 होता है, मतलब 25 तियाँ 75, 25 चौको 100। देखिए, भिन्न हमारे पास कितने आ गए, इतने भिन्न आ गए ना, मतलब केवल 2% दिए हैं। ठीक, अब आप हमेशा ये नीचे हर जो होता है, हर इनका मल्टीप्लाई एक संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। 5 चौको 20 है, या तो आप 20 मानिए, या तो 40 मानिए, या तो 60 मानिए, या तो 80 मानिए, मतलब इनके मल्टीप्लाई में एक संख्या आपको मान लेना है। सबसे इजी तरीका है, बस परसेंटेज को लिखिए और तुरंत एक नीचे वाले हर को गुणा करके एक संख्या मानिए। मैंने संख्या क्या माना, 20। अब आप 20 से सारी कैलकुलेशन करिए, राइट आंसर आपका तुरंत आएगा। देखिए, अब बोला है, मैंने मान लिया 20 लोग थे, आप 100 मानिए, लेकिन 100 मान सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं आपको अभी, ये आपका इजी है तो आप 100 मान सकते हैं, नहीं अभी आपका भिन्न आ जाए 12.5%, 16%, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कहीं पर भी फेल नहीं होने दूंगा, ऐसा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बाकी कंसेप्ट आपके सारे फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये आप कोई भी सवाल मुझको बता सकते हैं कि नहीं सर ये नहीं बन पाया मुझसे, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मतलब कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो इस टाइप से ना बन पाए। देखिए, 20 मैंने मान लिया। देखिए, 40% छात्र हैं जो ग्रुप ए को दे दिया, 40% निकाला कितना था अभी, देखिए 2/5, तो इसका 2/5 निकाल लीजिए तुरंत। 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 लोगों को ग्रुप ए दे दिया गया। ठीक, तुरंत बनाइए ऐसे। फिर बोला है शेष, 20 में से अगर 8 चले जाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, इधर लिख रहा हूँ, 20 में से अगर 8 चले गए तो शेष कितने बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे आपके 12। ठीक, 12 के 75% को ग्रुप बी दिया गया। देखिए, 12 लोगों के 75%, 75% होता कितना है, देखिए 3/4। अगर नहीं समझ में आता तो 75/100 लिखिए, 25 से काटिए, 25 नहीं 75, 25 चौको 100, तो 12 का 3/4 जो है, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, ये दे दिया गया भाई साहब बी को, बी भाई साहब थे उनको दे दिया गया। अब बोला है कि और शेष 12 छात्रों को सी दे दिया गया। बस आपको यहीं पे देखना है। देखिए, ए को दे दिया गया 8 लोग, बी को दे दिया गया 9 लोग, टोटल कितने हो गए, 9 8 17, 17 हो गए ना। टोटल थे कितने आपके पास, ये देखिए 20, 20 में से 17 लोग तो दे ही दिए, बचे कितने, 3 बचे भैया, मेरे हिसाब से तो 3 बचे, लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं भैया 12 बच गए हैं। तो ठीक है, आप सबसे पहले, मैं कितने सवाल इसी तरह करा चुका हूँ। ठीक, 3 बराबर 12, 1 बराबर कितना 4, मतलब कि आपकी हमेशा ये संख्या 4 गुनी आएगी। तो बस ठीक, आपने जो संख्या मानी थी उसका 4 गुना होगा आंसर। तो 20 मानी थी, 20 चौको 80, 20 चौको 80, 4 गुना होगी उसका आंसर।
तो ठीक 20 चौको 80 आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका राइट हो गया। एसएससी टायर 1 2013 में आया था क्वेश्चन। बस आप इसी तरह करिए। आप मैंने समझाने में बहुत देर लगा दी ने, मात्र ये 20 सेकंड का सवाल था, आप तुरंत सॉल्व कर सकते थे। बहुत इजी सवाल है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद क्या इतने इजी से इतनी देर से बता रहे हैं तो आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पूर्णांक 500 था। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, ए को 360 अंक मिले। यहाँ से क्वेश्चन पकड़िए आप। वो क्वेश्चन पहले फालतू था। बस देखिए ए को कितने मिल गए हैं, 360 अंक ए को मिल गए हैं। ठीक, अब ऊपर पढ़िए, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। अब ये सवाल अच्छा बन गया। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, मतलब कि बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं ना। तो इसका मतलब मैंने बताया था 10% कम मिले हैं किसको, ए को। तो ए को नंबर थे 360, इसका मतलब ये था आपका 90%। 10% कम मिले हैं ना ए को बी की अपेक्षा, और मुझे चाहिए किसका, बी का मान चाहिए। तो 100% निकाल लीजिए इसका, तो काट दीजिए 9 चौक 36। अब देखिए बी का मान मतलब बी को मिले थे कितने, 400 मिले ना। इतना समझ में आया ना। अब नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। तो ठीक है, 400 का अगर 90 निकालेंगे तो 360 ही आएगा। उस सवाल में इजी था, अभी जो मैंने पिछला बताया था सवाल, इसमें उल्टा बोला गया है। इसमें ए पहले दे दिया गया, अब बी को निकालना है। तो इसमें बोला है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं। तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले हैं, तो ठीक इसका मतलब ये आपका 90% होगा स्वयं का, तभी तो बी की अपेक्षा 10% कम मिले थे ना ए को। तो 90% होगा, 100 की वैल्यू निकालने था 400। ठीक, अब बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, मतलब बी को 125 मिल गए हैं। तो मतलब जो आपकी वैल्यू थी, क्योंकि 25 अधिक 100 से देखेंगे ना तो 125 है, बी को 125 मिल गए हैं, अधिक मिल गए हैं। तो मतलब 125 की वैल्यू थी, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। ये सी का मान आएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटे 5 40, 8 चौको 32, 320 अंक जो हैं ये आपको सी भाई साहब को मिल गए। या आप सी को लिख सकते हैं इधर, सी भाई साहब को मिल गए। ठीक, 320। फिर उसने क्या बोला है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं। तो ठीक देखिए, मैंने बताया 320 मिले थे और 20% कम मिले हैं किससे, डी से। तो इसका मतलब ये 80 की वैल्यू थी ना, 20% कम मिले हैं। तो आप मल्टीप्लाई 100 का कराइए। ठीक, काट दीजिए, 8 चौको 32, मतलब किसका मतलब कितने मिल गए हैं, 400। डी को कितने मिल गए हैं, 400। ठीक है ना। अब उसने बोला है कि डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, 400 अंक मिले हैं, पूर्णांक कितने का था, 500 का। ये तो आपको पता है ना परसेंटेज निकालने के लिए, जितने अंक मिलते हैं। अभी आपसे आपका जब हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम हुआ होगा तो आप इसी तरह तो करते थे। कितने नंबर आपके मान लिया आए, हाई स्कूल में आए थे आपके 500 नंबर आए। आप 500 नंबर आए हैं, किस पे आए हैं, पूर्णांक आपका 600 होता है ना। तो 500 बटे 600 मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तभी तो आपका वो बनता है परसेंटेज। इसी तरह ये भी है, मतलब 400 नंबर आए हैं, 500 का पूर्णांक था, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 2 0 काट दीजिए, 5 40। इसका मतलब आपका 80% अंक बना था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे याद है, ये आपका रेलवे का जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाँ हूबहू क्वेश्चन आया है, बस डिजिट चेंज है। देखिए एसएससी द्वारा 2011 में पूछा गया, और 2019 में आरआरबी जेई जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2019 में, सेम सवाल आया था। मैं एक बार पेपर लगा रहा था तो मुझे सवाल मिला था। देखिए प्रीवियस ईयर कितना महत्व होता है। ये एसएससी द्वारा पूछा गया, अब 2019 में रेलवे द्वारा पूछ दिया गया। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 116 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, धीरे धीरे, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी। देखिए बहुत इजी सवाल है, 450 योग्यता प्राप्त हुए हैं और 25% योग्यता प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब कितने प्राप्त हुए होंगे योग्यता, 75 प्राप्त हुए होंगे ना योग्यता,
क्योंकि 100 होता है हमेशा। 100 में अगर 25 लोग नहीं योग्यता प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्त कितने करेंगे, 75 तो प्राप्त करेंगे। लेकिन उसने बोला है नहीं 450 प्राप्त कर रहे हैं, तो ठीक उसका बराबर कर दीजिए, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, काट लीजिए इसको। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काटिए 15, 15 चौको 60, 600 आपका देखिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। फिर आपका देखिए ये आपका लास्ट टाइप है विविध प्रश्न। सारे सवाल मैंने आपको करा चुके हैं, 1 से 116 सवाल हो गए, आपका 117 नंबर सवाल है। अब इसको देखिए, अब इसको अब मतलब ये विविध का मतलब ये है कि जितने आपने सवाल किए हैं उसका प्रैक्टिस के लिए मतलब बनाया गया है। तो ठीक है, इसमें बोला है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तदनुसार यदि उस वर्तमान कीमत 50,000 रुपये है। तो ठीक है, देखिए 50,000 रुपये वर्तमान कीमत है, तो लिख दीजिए आप 50,000 रुपये है वर्तमान कीमत, और हर वर्ष 10% घट जाती है। तो ठीक, आप इतना बताइए, अगर 10% घट जाएगी तो कितनी कीमत बचेगी, 90 ही तो बचेगी ना। मैंने क्या बताया, 10% घटेगी तो 90 ही तो निकालेंगे इसका। आप अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, मैंने बोला 10% तुम्हारे गिर गए पैसे, तो कितने बचे हैं, 90 बचेंगे ना 100 में। तो इसी तरह ये भी है, 50,000 का 90% बचेगा आपके पास। फिर अगले साल फिर आपका 90% बचेगा, कि 2 साल का बोला है ना, 2 बार निकाल लीजिए, 2 0 2 0 काट दीजिए, 2 0 2 0 काट दीजिए, कितना आ गया, 9 9 81, 00 मल्टीप्लाई 5, 0 0 5 8 5 40, 40,500। ऑप्शन नंबर सी देखिए 2013 में आया हुआ सवाल था, राइट आंसर हो गया आपका। फिर आपका 118 नंबर क्वेश्चन है, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य इतना है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। ये देखिए इसका सेम उल्टा सवाल है, बस आपको इतना समझना होगा। अगर आपसे पिछला अगर पूछे तो आप तुरंत एक्स माना करिए, क्योंकि हमको नहीं पता है पिछला। अगर अगला पूछे तो बस ये लिख के उसका 10% कम, मतलब 90/100, 90/100 कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा है पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, तो हमें नहीं पता पिछला वर्ष इसका मूल्य क्या था, मैंने माना एक्स था। ठीक, 10% कम होता है ना, तो मैंने क्या बताया था, 90/100। इसमें 2 साल नहीं बोला, 1 ही साल बोला है, तो बस ठीक 90/100। अब इसकी वैल्यू आ गई है 19,800। इसका मतलब ये कहने का है, बस ठीक। आपको इतना समझना होगा कि पिछले वर्ष का पूछा है, पिछले वर्ष का पूछेगा तो इस तरह करना है, अगर अगले वर्ष का पूछा है तो डायरेक्ट लिख के उसका 90% निकाल देना है। तो ठीक, काट लीजिए आप इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 0 0, फिर आपका ये 0 उधर गुणा हो जाएगा, तो आपको कितना आ गया, 22,000। मतलब कि 22,000 उसकी जनसंख्या थी, तो 10% घटेगी तो आपकी 19,800 बचेगी। आप समझ सकते हैं ऐसे कि पिछले वर्ष का, इसका मतलब पिछले वर्ष ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा, तभी तो इस बार इतना बचा है। तो आप समझ सकते हैं, अपने आप दिमाग का प्रयोग लगा सकते हैं मैथ में। एक कर्मचारी के वेतन हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन क्या था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बोला है कि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो ठीक है 15,000। इसमें देखिए अगले साल पूछा है, अगले साल पूछा है ना, ठीक है। देखिए ये इसमें समझने वाली कोई बात है, हर जुलाई के महीने में, हर जुलाई के महीने में, इसमें बोला है कि मई में। अब एक चीज़ याद रखिए, 2000 सन में एक बार जुलाई आएगा, ठीक है, मतलब एक बार यहाँ जुलाई आएगा, ठीक है, जुलाई आएगा ना। फिर बोला कि 2001 में अक्टूबर, फिर देखिए एक बार जुलाई और आएगा, याद कर, मतलब पता है ना आपको, जुलाई फिर आएगा ना इसमें, जुलाई को अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर देखिए एक बार जुलाई यहाँ आ गया, मतलब कि 2 बार जुलाई आ गया। मतलब कि सवाल घुमा दिया है, कहने का मतलब अगर यो
प्यार से कह देता कि 2 वर्ष बाद है तो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा घुमाया उसने, लेकिन आपको नहीं घूमना है। तो बस ठीक, आपको 2 बार करना है, 1 बार जुलाई यहाँ आएगी और 1 बार जुलाई आपको यहाँ पे मिलेगी। कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कमेंट करिए, मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर भी पढ़ा दूंगा। तो ठीक है, 15,000 था, 10% की वृद्धि होती है। मैंने बताया था कमी होती है तो 90 करेंगे, 10% की ज़्यादा हो रही है तो 100 में जोड़िए, मतलब 110/100। 2 बार करना है, 2 साल हो गया, मान लिया, बोला नहीं 2 साल लेकिन हो गया 2 साल, क्योंकि एक बार इसमें जुलाई आ गई, एक बार इसमें जुलाई। ठीक है, काट दीजिए अब। 2 0 2 4 0, 1 2 3, ये 4, 11 11 हो गया आपका 121 0 मल्टीप्लाई 15। काट लीजिए, मतलब जो गुणा करे 0, 15 कम 15 के 5, 15 कम 15 के 5 बचा 1, 15 दूनी 30, 31 का 1 बचा 3, 15 का नाम 15 1 15 3 18, 18,500, 18,150 रुपये आपका। देखिए राइट आंसर आ गया 119 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उस कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया जाए कि उसका वार्षिक वेतन इतना हो जाए। देखिए, अब आपसे ईयर नहीं पूछा है, अब आपसे बोल दिया कि पहले इतना था अब इतना हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, हूबहू कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह पूछा जाता है। लेकिन इसमें देखिए ये आपका CAPF SI दिल्ली SI में पूछा गया सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको साल ना दे तो आपको कितने बार करना है, क्योंकि जब साल देता है तभी तो आप 15% उसका बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो जब आपको साल ना दे तो आप कैसे करेंगे। तो ठीक है, देखिए 16,000 है, पहले लिख लीजिए 1,60,000 है। आप यही तो करते हैं, 15% की वृद्धि होती है, मतलब 115 करते हैं ना, 115/100, फिर 115/100, 115/100 हमको नहीं पता है तो आप इसकी पावर n टाइम कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी साल किया गया, तभी तो अगर 2 साल होता है तो अगर आप यहाँ पे 2 लिख दोगे तो 115/100, 115/100 फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये कितने गुना हमको नहीं पता है। अब कितने रुपए हो गए हैं, 2 7 9 8 4 1, इसको आप छोटा कर सकते हैं, काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटिए 20 बार, कितना बचा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए 23/20 की पावर n, ये ऊपर था ही 27 9 8 4 1, बचा नीचे कितना है 16 1 2 3 4। ये मैंने तुरंत पकड़ लिया कि 20 की पावर 16, 20 की पावर अगर 4 करोगे तो आपका 1,60,000 आएगा। कैसे आएगा आपको पता है, 2 की पावर 4 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया, और 0 है, 4 0 आज और आ जाएंगे, 1 2 3 4। देखिए मतलब कि 20 की पावर 4 बार होगी तभी आपका ये आएगा। और मैंने, अब आप कहेंगे 23 का पावर 4 करोगे तो हम कैसे पहचानोगे। देखिए, आप इकाई का अंक पहचान सकते हो, इकाई, अगर आप 3 की पावर 4 करोगे तो 3 3 3 3, इकाई बोल रहा हूँ, अभी 23 नहीं, केवल 3 3। तो देखिए 3 3 9 तो 27 3 81, मतलब इकाई का अंक आपका 1 आएगा। चाहे आप यहाँ पे 23 की पावर 4 करिए तब भी इकाई का अंक 1 आएगा, चाहे 223 की पावर 4 करिए तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ से समझ गया हूँ कि इसका मतलब ये 23 की पावर भी 4 है और ये 20 की पावर भी 4 है। तो ठीक है, अब इसका मतलब समझ गए हैं। तो ठीक है, आपका n का मान निकल आया, तो ठीक है ऐसे लिख दीजिए 23। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ आराम से, नहीं तो ये 5 सेकंड का सवाल था। इसका मतलब ये क्या है, 23 की पावर 4, और ये क्या है आपका 20 की पावर, मतलब टोटल है आपका ये 4। तो ये से ये कट जाएगा, n बराबर कितना आ गया आपका 4। ये देखिए राइट आंसर n मतलब ये n आ गया 4 साल में आपकी ये राशि इतनी हो जाएगी। ओके, सो थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिले, और आपको इस का अगर 1% भी समझ में आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मैं क्या बोला, अगर आपका इसका 1% भी अगर समझ में आ गया हो कि हाँ
जो आपको सवाल नहीं आ रहे थे अगर वो आपको आने लगे हैं तो प्लीज़ इसे एक बार शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।